हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एग्जा स्टडी 92 पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी पीसीएस की परीक्षा 27 अक्टूबर को प्रस्तावित थी। 27 अक्टूबर को प्रस्तावित थी और आप लोगों की परीक्षा टल करके 7 से 8 दिसंबर को हो गई है। ठीक है। और उसी के आगे, तुरंत आगे 14 दिन के अंदर 14 दिन के अंदर आप लोगों की परीक्षा 21 और 22 दिसंबर को आरओ एआरओ की प्रस्तावित है। कौन सी परीक्षा? आरओ एआरओ की प्रस्तावित है। तो यूपीपीएससी आयोग को इस 14 दिन के अंदर, पहले तो 7 से 8 दिसंबर पीसीएस की परीक्षा करवाना है उसको, तुरंत 14 दिन के बाद आप लोगों की आरओ एआरओ की परीक्षा करवानी है। तो क्या है न्यूज इससे रिलेटेड, यह आगे बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, जिससे मुझे भी कुछ सूचनाएं, इम्पोर्टेंट सूचनाएं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड होती हैं, वह आप लोगों तक पहुंचाने में मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं क्या न्यूज़ है और क्या निकल कर न्यूज़ आई है। यह आप लोगों के लिए न्यूज़ है। जो 2 परीक्षाएं करवानी है वह आयोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है। आरओ आरओ एग्ज़ाम करवाना तो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक बार उसका एग्ज़ाम लीक हो चुका है, उसका री एग्ज़ाम होना है जो 11 फरवरी को हो चुका है। तो ये एग्ज़ाम करवाने में उसको चुनौती तक का सामना करना ही करना पड़ेगा और फिर 14 दिन का समय मिल रहा है उसको बीच में। तो न्यूज़ यह है कि यह अमर उजाला में छपी न्यूज़ है और आप लोगों की परीक्षा में पंजीकृत लोग कितने हैं, पंजीकृत छात्र कितने हैं। आरओ एग्ज़ाम में 10,76,004 छात्र पंजीकृत हैं। समझ लीजिए संख्या कितनी है पंजीकृत छात्रों की। कंपटीशन कम नहीं है। 10,76,004 अभ्यर्थी आप लोगों के पंजीकृत हैं आरओ एआरओ एग्ज़ाम में, और पीसीएस की परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में पंजीकृत अभ्यर्थी हैं 5,76,154। कितने? 5,76,154। तो यह संख्या बहुत अधिक है पीसीएस के लिए और आरओ के लिए। 14 दिन के गैप में बहुत बड़ी चुनौती है आयोग के लिए कि यह करवा सकता है। वैसे भी इसकी लचर व्यवस्था चल रही है आरओ का एग्ज़ाम को लेकर। यह आयोग बिल्कुल सुस्त पड़ चुका है और ये आयोग करवाना नहीं चाहता एग्ज़ाम को। तो अमर उजाला के सूत्रों से आयोग से पता चला है कि यह एग्ज़ाम कब होगा। तो आयोग के सूत्रों का कहना है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा अगर 7 और 8 दिसंबर को होती है, तो यह परीक्षा जो 22 दिसंबर को आरओ की परीक्षा प्रस्तावित है उसको टालना पड़ सकता है। तो यह मान लीजिए, यह अमर उजाला की न्यूज़ है। उसके सूत्र कितने विश्वसनीय हैं ये आप लोगों को खुद पता होगा, और यूपीपीएससी आयोग इस साल कितना विश्वसनीय रह गया ये भी आप लोगों को पता होगा। जिसकी परीक्षा 2-2, 3-3 बार टलती जा रही है और कंटिन्यू टलती जा रही है, तो आप लोगों को पता होगा कि और ये कब एग्ज़ाम करवा लगेगा ये भी नहीं पता होता है। तो जो 21 और 22 दिसंबर को परीक्षा प्रस्तावित है उसको लेकर आप लोग सुस्त न पड़िएगा। 21-22 दिसंबर परीक्षा को आपको मान के चलिए कि आप लोगों की परीक्षा होनी है। अगर बढ़ती है तो बढ़ जाए, नहीं बढ़ती तो कोई बात नहीं। बढ़ती है तो बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं, चाहे अमर उजाला में आए, चाहे नोटिस आए, चाहे कुछ आए। आप लोगों की 21-22 दिसंबर को परीक्षा होनी है। यह जब तक नोटिस नहीं आ जाता तब तक आप श्योर मान के चलिए। और पीसीएस की परीक्षा की तो नोटिस आ ही चुकी है और आयोग का एग्ज़ाम कैलेंडर बदल चुका है, जिससे देख सकते हैं आप लोग इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी बदल चुका है। जो 140 प्रश्न जीएस के आने थे, 60 हिंदी के आने थे, टोटल 200 प्रश्न एक प्रश्न पत्र में दिए जाएंगे।
3 घंटे का समय दे दिया जाएगा आप लोगों को। परीक्षा ख़त्म। 2 दिन परीक्षाएँ चलाएँगे, नॉर्मलाइजेशन का ये लोग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये बहुत गलत है कि प्रीलिम्स में आप लोग नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। 21-22 दिसंबर को परीक्षा जो है 2 दिन लेंगे और फिर उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन लगवाएंगे, तो ये तो जो नहीं था वो करने जा रहे हैं आप लोग। तो ये थोड़ा सोचनीय बात है और इसके लिए लड़के छात्र जो है कैंपेन ट्विटर कैंपेन भी चलाने जा रहे हैं। तो ट्विटर कैंपेन में आप लोग भाग लीजिए और जब चलाया जाएगा तो इस पर आप लोगों को बता दिया जाएगा इस चैनल पर। तो आप लोग ट्विटर कैंपेन में भाग लेना और उस पर ट्वीट करना। जितने ज़्यादा ट्वीट होगा उतने ज़्यादा आप लोगों की श्योरिटी बढ़ेगी कि नॉर्मलाइजेशन लागू ना हो सके। तो इसी के साथ में अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। यह न्यूज़ अगर आप लोगों को थोड़ा भी अच्छी लगी हो, आप लोगों के काम की हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। वो सुझाव आप लोगों के फॉलो होंगे। तो बस यही सूचना थी। इसी के साथ में अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।